कनाडा अब बढ़ा रहा है भारत की तरफ दोस्ती का हाथ। कनाडा अब खालिस्तान का साथ छोड़ भारत का साथ देना चाहता है और इंडिया और कनाडा के रिश्ते जो पिछले कुछ समय में खालिस्तान की वजह से खराब हुए हैं उनको अब सुधारना चाहता है। इस गलती को अब कनाडा सुधारना चाहता है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आकर्ष कौशिक और इस वक्त जो बड़ी खबर आ रही है कि कनाडा के जो प्राइम मिनिस्टर हैं मार्क कैनी और उनके जो लिबरल गवर्नमेंट है अब वो अटेम्प्ट कर रहे हैं कि इंडिया के साथ जो उनके रिलेशंस हैं उनको इंप्रूव किया जाए और उनको रीसेट किया जाए। रीसेट का मतलब दोस्त दर्शकों कि एक बार फिर से पुनः शुरुआत हो, शुरुआत से शुरुआत की जाए, क्योंकि खालिस्तान एंगल की वजह से भारत और कनाडा के रिलेशंस में काफी मनमुटाव आया है और भारत और कनाडा के रिलेशंस पिछले कुछ समय से काफी खराब होते दिखे हैं। अब ऐसा क्यों हो रहा था ये आपको विस्तार से समझाता हूं। कनाडा एक मेजर हब बन गया था प्रो खालिस्तानी एक्टिविस्ट के लिए। ज्यादातर खालिस्तानी एक्टिविस्ट कनाडा के अंदर ही रहते हैं, कनाडा के अंदर ही स्थित हैं और इंडिया के अंदर कई बार जो थोड़े प्रोटेस्ट हुए हैं उनकी फंडिंग कनाडा से आती थी, ऐसे आरोप अक्सर लगते रहते थे। पर कनाडा ने उन्हें स्पेस ऑफर की थी, मोबिलाइजेशन ऑफर की थी और खालिस्तानियों को विजिबिलिटी भी इसलिए मिलती थी वर्ल्ड लेवल पे क्योंकि वो इंडिया नहीं कनाडा में होते थे। कनाडा के अंदर अगर वो एक अलग देश की मांग कर रहे होते थे इसीलिए वहां पे उनको विजिबिलिटी मिलती थी। कनाडा की स्ट्रीट्स पे अक्सर भारतीय झंडे की डिसरिस्पेक्ट भी हुई है और खालिस्तानी झंडे को प्रमोट किया गया है और कनाडा की सरकार इस बारे में कुछ करती नहीं थी। कनाडा कोई सख्त कदम उठाता नहीं था। लेकिन ये क्यों होता था ये भी मैं आपको बताता हूं, क्योंकि जो सिख का डायस्पोरा है वो एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है कनाडा की पॉलिटिक्स के अंदर। कनाडा की पॉलिटिक्स के अंदर सिखों की अच्छी बड़ी अहमियत थी। वो उनके वोटिंग पैटर्न्स को इन्फ्लुएंस करते थे और पॉलिटिकल आउटरीच के अंदर भी उनका बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस रहता था। इसलिए जो नेता थे वो हमेशा सिख को सपोर्ट करते थे। लेकिन प्रॉब्लम सिख्स को सपोर्ट करने की नहीं है, प्रॉब्लम है इनडायरेक्टली खालिस्तानीज को सपोर्ट करने की। और इसी वजह से भारत और कनाडा के रिश्ते पिछले कुछ समय से डेटोरेट करते जा रहे थे, खराब होते जा रहे थे। अब जो कनाडा की मेजर पॉलिटिकल पार्टीज थी जैसे लिबरल्स, कंजर्वेटिव्स एंड एनडीपी, उन्होंने एक्टिवली कोट किया है सिख वोटर्स को और इस कम्युनिटी को पॉलिटिकली पावरफुल बनाया है। अब वहां सिख की आबादी ज्यादा है, सिख लोगों की आबादी ज्यादा थी, इसलिए उनके पॉलिटिक्स पे इससे फर्क पड़ता था और उनका वोट बैंक पे फर्क पड़ता था। इसलिए हमेशा उन्होंने खालिस्तानी को कभी भी उस तरीके से ट्रीट नहीं किया जिस तरीके से वो किया जाना था। इनके पॉलिटिकल एनवायरनमेंट ने हमेशा अलाउ किया खालिस्तानी सेपरेटिस्ट ग्रुप्स को इन्फ्लुएंस गेन करने के लिए और विजिबिलिटी गेन करने के लिए कैनेडियन सोसाइटी में। और इसका जो रिजल्ट निकला वो आप सबके सामने है। भारत के अंदर भी जब फार्मर्स प्रोटेस्ट चल रहा था और जो रेड फोर्ट पे हुआ उसका कहीं ना कहीं ब्लेम लोग कनाडा को करते हैं। भारत के लोग, भारत की जनता, भारत की सरकार भी कहीं ना कहीं कनाडा को ब्लेम जरूर करती होगी। अब इसकी वजह से उन दोनों देशों के बीच में रिश्ते खराब होते जा रहे थे। खालिस्तानियों को प्रमोट करोगे तो भारत आपका साथ तो देगा नहीं। पर यह बात अब समझ ली है वहां के प्रधानमंत्री ने, मार्क कैनी जिनका नाम है, मार्क कैनी ने समझ ली है और अब उनके साथ साथ उनकी जो टीम है, उनके जो सहमंत्री हैं, वो ये कह रहे हैं कि हमें अब भारत के साथ रिश्ते सुधारने होंगे और खालिस्तानियों को वो विजिबिलिटी देना कम करना पड़ेगा। इसी वजह से जो नई स्ट्रैटेजिक पॉलिसी आने वाली है उसका एम ये रहेगा कि जो सेपरेटिस्ट एलिमेंट्स हैं कनाडा इंडिया रिलेशंस को, जो हानि पहुंचा रहे हैं, जो खराब कर रहे हैं भारत कनाडा के रिलेशन को, उन पे रोक लगाई जाएगी और नए टाइज को रीबिल्ड किया जाएगा इंडिया के साथ, ताकि जो, और ये भी बोला है कि ये कार्नी गवर्नमेंट की प्रायोरिटी है। डिप्लोमेटिक स्ट्रेन के बाद अब कार्नी गवर्नमेंट भारत के साथ जाएगी और इसीलिए वो जो सेपरेटिस्ट ग्रुप्स हैं उनका साथ देना अब वो छोड़ देंगे। अब एक बड़ी बात है क्योंकि खालिस्तानी एक्टिविटीज काफी बढ़ रही थी। कनाडा से भी अक्सर विजुअल्स आते रहते थे जहां कैनेडियंस ने, जहां पे जो खालिस्तानी हैं उन्होंने इंडियन फ्लैग की डिसरिस्पेक्ट की है। वहां पे इंडियंस उनको बचाना भी चाह रहे थे अपने फ्लैग को, लेकिन उन्होंने बहुत डिसरिस्पेक्ट किया और इसी वजह से कनाडा के अंदर खालिस्तानियों के लिए एक सेफ स्पेस बन गई थी। पर अब उस बात को खत्म करने की तरफ ये पहला बड़ा कदम चल दिया गया है।